हेलो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं और करते हैं एक्सरसाइज 8.2। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग और इसका फर्स्ट पार्ट है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। बच्चों एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी होती है √3/2। ठीक है, फिर बच्चों साइन 30 डिग्री की वैल्यू पुट करोगे 1/2, उसके बाद कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2। इतना समझ में आया? हमने क्या करा, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू पुट कर दी। अब बच्चों इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे बच्चों 4 तो आएगा 3 प्लस 1/4 यानी कि 4/4 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। इतना समझ में आया? बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो। अब इसके बाद बच्चों इसी के सेकंड पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहां पे बच्चों एक एक करके tan 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 को तो ऐसे लिखो बच्चों, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों √3/2 तो लिखा जाएगा √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों √3/2 तो यहां पे भी रखेंगे √3/2 का स्क्वायर। अब देखना बच्चों ये दोनों टर्म इक्वल है बट अपोजिट इन साइन है तो आपस में क्या हो गया कैंसिल। तो जो आंसर आएगा 2 × 1 यानी कि 2। तो बच्चों इसके सेकंड पार्ट का आंसर कितना आएगा 2। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है बच्चों cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। थर्ड पार्ट को मैं यहां पे कर रहा हूं। हमको वैल्यू फाइंड करनी है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। और समझना बच्चों यहां पे भी क्या करेंगे, हम एक एक करके इनकी वैल्यू पुट करेंगे। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 तो यहां पे पुट करा 1/√2 अपॉन sec 30 की बच्चों कितनी वैल्यू होगी 2/√3 और cosec 30 डिग्री की वैल्यू होगी बच्चों कितनी 2। ठीक है, हमने क्या करा cos 45 डिग्री की वैल्यू पुट करी 1/√2 अपॉन बच्चों sec 30 डिग्री की वैल्यू पुट करी कितनी 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री की cosec 30 डिग्री की 2। अब बच्चों यहां पे क्या करेंगे, सीधे सीधे डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा 2 + 2√3 अपॉन √3। इतना समझ में आया? अब बच्चों 1/√2 को तो ऐसे लिखो और इसे हम इंटू कर दिया तो उल्टा घुमा के लिख दो तो क्या लिखोगे √3 अपॉन 2 + 2√3। समझ में आया? इसको घुमा के ऊपर लेकर गए, इसको घुमा के यहां पे लेकर गए। अगर समझ में नहीं आया, ये जो टर्म है वो 1/√2 है और ये मेन डिवाइड है। बेसिक कैलकुलेशन है, समझ गए होगे। अब बच्चों आगे सॉल्व करते हैं। ये कितना आएगा √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे बच्चों, रेशनलाइज करेंगे तो 2√2 माइनस 2√6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और 2√2 माइनस 2√6 से डिवाइड किया जाएगा। इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पे तो सीधे a + b a - b लगाएंगे
तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर बच्चों मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आएगा 2√6 माइनस 2√18। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां से 2 को कॉमन ले लो, यहां बचेगा √6 माइनस √18 अपॉन, इसको एक्सपेंड करोगे बच्चों 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 कितना आएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 4 इंटू 6 कितना आएगा 24। इतना समझ में आया बच्चों। अब इसके बाद 2 ब्रैकेट में √6 माइनस √18 अपॉन, ये कितना आएगा बच्चों -16, 8 माइनस 24 -16। अब बच्चों इससे इसको कट कर देना, कितना जाएगा 8 टाइम्स, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा √6 माइनस √18 अपॉन -8। इतना समझ में आया। और सॉल्व करना चाहोगे तो बच्चों इसे तो √6 लिखना, √18 को क्या लिख सकते हो 3√2। समझ में आया। √6 को ऐसे लिखा, माइनस साइन ऐसे लिखा, √18 को क्या लिख दिया 3√2 अपॉन -8। इस माइनस को न्यूमरेटर में लेकर जाना चाहोगे तो लिखना 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन समझ गए होगे, जल्दी से नोट कर लो। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, वैसे क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। बच्चों 4th पार्ट है sin 30 प्लस 10 45 डिग्री, sin 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री कितना होता है 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री कितना होता है बच्चों 2/√3 अपॉन सेक 30 डिग्री कितना होगा बच्चों 2/√3, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1/2 और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1। हमने क्या करा, एक एक करके वैल्यू पुट कर दी। अब बच्चों सीधे सीधे यहां पर को क्या ले लो एलसीएम, तो कितना आएगा 2√3। बच्चों 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे √3 से, प्लस इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2√3 से, माइनस इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 2 से अपॉन। बच्चों यहां पे फिर से क्या लिया जाएगा एलसीएम, तो अपॉन में क्या लिखेंगे 2√3। बच्चों इस √3 को किससे मल्टीप्लाई करा 2 से, तो इस 2 को भी किससे करेंगे 2 से, तो लिखता हूं 2 × 2 प्लस बच्चों इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे √3 से, तो क्या आ जाएगा √3 माइनस बच्चों इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2√3 से, तो ये प्लस 2√3 आएगा। समझे। हमने क्या करा यहां पर को एलसीएम ले लिया और यहां पे भी एलसीएम ले लिया। अब बच्चों ये 2√3 और ये 2√3 सेम है, तो ये आपस में क्या हो गया कैंसिल, और इसे क्या लिखेंगे हम √3 प्लस 2√3 कितना आएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन √3 प्लस 2√3 3√3 प्लस 4। ठीक है, देखो 2 × 2 4 ऐसे लिखा, √3 प्लस 2√3 को क्या लिख दिया 3√3, 2 × 2 4 ऐसे लिखा, √3 प्लस 2√3 को लिख दिया 3√3। अब क्या करेंगे बच्चों सीधे रेशनलाइज, तो मैं लिखता हूं इनटू 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4।
ऊपर तो बच्चों दोनों टर्म सेम है, तो क्या लिखा जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या है बच्चों a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a b अपॉन, बच्चों ये क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 माइनस 4 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों 16। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों अपॉन तो में तो आएगा 11, ठीक है, 27 से 16 को माइनस करो कितना आएगा 11। इसको एक्सपेंड करोगे तो बच्चों 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों 16 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो आंसर आएगा बच्चों 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। बच्चों ये आया फोर्थ क्वेश्चन का या फोर्थ पार्ट का आंसर। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। इसके बाद बच्चों बात करेंगे इसी क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट बच्चों ये है, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब बच्चों सबसे पहला स्टेप वही होगा, सारी की सारी वैल्यूज पुट करते हैं। 5 को तो ऐसे लिखो बच्चों, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो लिखता हूं मैं ऐसे 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 बच्चों sec 30 डिग्री इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2, सॉरी 2/√3, ठीक है, तो इसे लिखूंगा मैं 2/√3 का स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, sec 30 उसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, तो sec 30 की वैल्यू क्या पुट करी 2/√3 माइनस tan 45 डिग्री कितनी होती है 1, तो इसे लिखेंगे 1 का स्क्वायर अपॉन बच्चों sin 30 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बच्चों √3/2, तो लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर। क्या करा सीधे सीधे cos 60 डिग्री sec 30 डिग्री tan 45 डिग्री sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री सबकी वैल्यू यहां पर को पुट कर दी। अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, 5 इंटू 1/4 4 इंटू 4/3 -1 अपॉन, इसे क्या लिखा जाएगा बच्चों 1/4 प्लस 3/4। इतना समझ में आया। अब बच्चों कैलकुलेशन आगे कंटिन्यू करते हैं, इसे लिखेंगे 5/4 प्लस 16/3 -1 अपॉन, यहां पे बच्चों एलसीएम ले लेना 4 1 प्लस 3, समझ में आया। अब बच्चों ऊपर एलसीएम लेना, ये मेन अपॉन तो ये रहा, ठीक है, इससे ऊपर एलसीएम कितना आएगा 12। बच्चों 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 5 3 जा कितना आएगा 15 प्लस 3 को बच्चों 4 से कराया तो 16 को भी 4 से, 16 4 जा 64 माइनस क्या लिखा जाएगा 12। यहाँ पे क्या कर लेना एलसीएम ले लेना। अब नीचे क्या लिखोगे बच्चों 4/4, ये तो कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1, तो बच्चों 5 और 4 9, 6 और 1 7 -12/12, यानी कि बच्चों कितना आएगा 67/12। समझ में आया। अब बच्चों इसको नोट कर लो जल्दी से, और अभी के लिए इतना ही।